इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज दिन है बुधवार और तारीख है 16 मार्च। टाइम हुआ है शाम का 7:30 बजे का। खुशी अपने डैडी के साथ चली गई है दादा घर। उसके डैडी जब कन्नू को कॉलेज से लेके आ रहे थे तो आते हुए उसको ले गए हैं। लक्की यहीं पे है मेरे साथ, कल वो हमारे साथ जाएगा। और सर्दियों के कुछ कपड़े पैक करके भिजवा दिए हैं और बाकी के देखो ये पड़े। और मेरे बेड का हाल देखो आज क्या हो रखा है। एंड यहाँ पे है मेरा और लकी का डिनर। आज हम दोनों ही हैं तो हमने मंगा लिया है पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा के साथ गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड लकी नहीं खाता है, लकी सिर्फ खाएगा पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा का 1-2 स्लाइस ले लूँगी, बाकी मैं गार्लिक ब्रेड खाऊँगी। तो जी डिनर करने के बाद मैं आ गई हूँ बाकी के कपड़े पैक करने के लिए, जो सर्दियों के बाकी के कपड़े बचे हुए हैं। तो मेरे पास अभी ना 2 बैग रखे हैं, एक टी बैग है और एक ये लाल वाला लगेज बैग है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें लाल में डालूँ या टी बैग में डालूँ। फिर मैंने सारे कपड़े देखे तो कपड़े काफ़ी बचे हुए हैं, कुछ खुशी के हैं, कुछ मेरे हैं और लकी के सारे बचे हुए हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, टी बैग में ही पैक करते हैं। बाकी थोड़े बहुत जो बचेंगे वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं लगेज बैग में पैक कर देती हूँ ना, लास्ट ईयर मैंने लगेज बैग में डाल के रख दिए थे, तो लगेज बैग कवर हो जाता है। और फिर कहीं अगर ऐसी जगह जाना पड़ता है कि 2-3 दिन के लिए जाना है तो उसके लिए भी फिर पूरा बड़ा वाला हमें ना लगेज पूरा कैरी करना पड़ता है। और ये बैग मेरा ऐसा है कि इसमें अब अगर हमें 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है तो इसमें आराम से 2-3 दिन के कपड़े आ जाते हैं। तो बड़ी ना बाद में परेशानी हो जाती है, इसलिए इस बार मैं इस बैग में जो लाल वाला रखा है इसमें कपड़े पैक नहीं करने वाली हूँ। और इस तरीके का जो काम होता है ना, उसमें अगर कोई भी आपकी हेल्प करने वाला हो कि सामान पकड़ा दिया, ला दिया, रख दिया, तो उसमें बहुत जल्दी हो जाता है। तो जी ये एक बैग हो गया है जो टी बैग था पूरा पैक। और फिर मेरे को एकदम सडन दिमाग में आया कि मेरे बेड में रखे हुए हैं 2-3 ब्लैंकेट के कवर, जिसमें मैं ये कपड़े डाल के रख सकती हूँ। क्योंकि ब्लैंकेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, अगर ब्लैंकेट्स हम यूज़ नहीं कर रहे होते तो इसमें ब्लैंकेट पैक करके रखने पड़ते हैं, लेकिन अभी हम ब्लैंकेट्स यूज़ कर रहे हैं तो ये ऐसे ही अननेसेसरी बेड में जगह घेरेंगे। तो हम लोग जब घर रहते थे ना तो भी मैं यही करती थी कि जैसे ब्लैंकेट्स के जो कवर आते थे मैं फेंकती नहीं थी, इस तरीके से उसमें कपड़े रख के और उसको मैं बेड में रख देती थी। तो ये स्टोरेज के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली ब्लैंकेट्स ख़रीदते हैं और ये कवर हम फेंक देते हैं। तो इनको फेंकने की बजाय अगर हम इस तरीके से स्टोरेज के लिए यूज़ करें तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। और स्टोरेज बैग जो आते हैं वो ख़रीदने से भी हम बच जाते हैं। तो अगेन वही बात आती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम सेविंग्स कर सकते हैं। तो जी अभी हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं वॉक करके आ चुकी हूँ। वॉक करके आने के बाद मैं पीती हूँ नारियल पानी। नारियल पानी पी के चेंज वेंज करके और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो आज है होलिका दहन, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी के बच्चों की लंबी उम्र लगाए, ढेर सारी खुशियाँ दे सभी को। तो जी यहाँ आज मेरी हेल्पर आने वाली नहीं है, सिर्फ झाड़ू पोछे वाली आएगी, बर्तन करके जाएगी, डस्टिंग वाली नहीं आएंगी। तो इसीलिए मैं लगी हूँ सुबह सुबह साफ़ सफाई करने में। और आज मैंने जब डस्टिंग की ना तो मैंने देखा ये जो सोफ़े के कवर हैं काफ़ी गंदे हो रखे हैं। सो मैंने ये कवर निकाल दिए, इनको मैं धो दूँगी। आज तो थर्सडे है, आज मशीन लगेगी नहीं, क्योंकि थर्सडे को मैं ना सिर धोती हूँ ना कपड़े धोती हूँ। और यहाँ जब मैं डस्टिंग करने लगी थी तो मेरी मदर इन लॉ का कॉल आ गया था, तो मैं साथ साथ बात भी कर रही हूँ। बात करते करते मैं काम निपटा रही हूँ। तो मेरा यही होता है कि एक साथ 2-2 काम, एक काम मैं कर लेती हूँ मैनेज। तो जी यही है कि बस जब काम वाली नहीं आती है तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, लेकिन काम वाली आ जाती है तो 1-2 काम कम हो जाते हैं, तो हम अपने पर्सनल 1-2 काम कर लेते हैं। लेकिन जब काम वाली छुट्टी कर लेती है या काम वाली नहीं आती है तो हमारे जो 1-2 पर्सनल कामों का टाइम होता है ना, वो टाइम इन कामों में लग जाता है। जिस कारण से आज मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाई। मुझे सुबह उठी जब मेरे को ध्यान था कि मुझे नेल पेंट चेंज करनी है, बट फिर काम करते 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 कब 10 बज गए पता ही नहीं चला। तो जी यहाँ जो ये टीवी के नीचे मैंने वॉल रैक लगा रखा है, ये भी काफ़ी गंदा हो रखा था, क्योंकि जब से वो मेरी मालिश करने लगी है ना
तो मैं ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं डालती हूँ कि नहीं बहुत डीपली करना है। तो उसके भी बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसने अपने बच्चे संभालने होते हैं। पहले वो जैसे जब तक मेरी मालिश नहीं कर रही थी ना, तो 12 साढ़े 12 बजे घर चली जाती थी, बट अब घर जाने में उसको 2 ढाई बज जाते हैं। तो मैं भी ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, ठीक है जैसा होता है वैसा कर लो, बस यही है। तो वही है कि देखो, हम किसी की मजबूरी समझेंगे तो सामने वाला हमारी मजबूरी समझेगा, यही होता है। तो जी ये मैंने टीवी के ऊपर जो गुलाब का एक आर्टिफिशियल गुलाब का फ्लावर वास रख रखा था, इसके जो रोज़ हैं इसमें भी काफ़ी रेत हो रखा था, तो आज मैंने लगे हाथ इसको भी झाड़ दिया। और टीवी के ऊपर से रोज़ रोज़ तो साफ़ होता नहीं है, हफ्ते 10 दिन में जब आप डीपली सफाई करते हो तब जाके ये सब चीज़ें बहुत डीपली साफ़ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। नहीं तो डेली की जो डस्टिंग होती है, डेली का जो क्लीनिंग रूटीन होता है, उसमें ये चीज़ें कई बार अवॉइड हो ही जाती हैं। और ये जो मैंने लगा रखी है आर्टिफिशियल बेल की एक स्ट्रिंग, तो ये थोड़ी ना आंगी बांगी हो रखी थी, कई दिन से ऐसे ही लटकी पड़ी थी। और मेरा बस पैर के दर्द के चलते बस यही था कि टेबल पे चढ़ना पड़ता, आज करूँगी कल करूँगी, बट आज मैंने फाइनली इसको ठीक कर ही दिया। तो जो ड्राइंग रूम मेरा ऑलमोस्ट सारा साफ़ हो चुका है। अब बारी आती है सेंटर टेबल की। इसको भी एक बार अच्छे से मैं कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। पहले मैंने सिर्फ कपड़ा मारने की सोची थी, लेकिन जब मैंने इस पर कपड़ा लगाया ना, तब मैंने देखा कि इस पर काफ़ी दाग हो रखे हैं। बच्चे कई बार बैठ के खाना खा लेते हैं, खुशी के पापा कई बार बैठ के खाना खा लेते हैं, तो इस पर दाग हो रखे हैं। सो मैंने कॉलिन डाल के इसको भी एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो जी डस्टिंग जो है वो मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है पूरी, और अब मैं सिर्फ नहाने का काम करूँगी, नहा धो के और हम लोग निकलेंगे, क्योंकि डस्टिंग करते करते और बेडरूम मैंने एक ही साफ़ किया है, बाकी नहीं साफ़ किए हैं, तो भी हमें 10:30 पौने 11 हो गया था निकलते निकलते। तो जी घर से निकलते निकलते खुशी के पापा का आ गया था एक अर्जेंट मीटिंग कॉल, तो वो चले गए हैं मीटिंग के लिए। इसी वजह से मैं और लक्की सिर्फ जा रहे हैं घर, वो आएंगे मीटिंग के बाद। और पहले पता है क्या होता था, जब तक हम लोग द्वारका शिफ्ट नहीं हुए थे, तो गांव में रहते थे, मैं घर से बिल्कुल नहीं निकलती थी। अगर बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना है, या स्कूल में पीटीएम होती थी, या और कोई काम होता, तो ज़्यादातर मेरी जिठानी जाती थी, नहीं तो फादर इन लॉ जाते थे। लेकिन अब जब से द्वारका आए हैं, तब से सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। हर छोटे छोटे बड़े बड़े काम के लिए खुद ही बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारियां सिर पे आ गई हैं। घर थे तब तक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था हमें। भैया मेरे से दूर, भैया मेरे से दूर, मेरी टांग में दर्द दूर ना, ये रो। तो जी ये है सीधे की थाली, जो अभी हम होली पूजने जाएंगे तब लेके जाएंगे। और हम लोग आए हैं ना, तब तक मम्मी ने सारा सामान तैयार करके रखा हुआ है। और अभी मैं आप लोगों को वही चीज़ बोल रही थी कि जब तक हम गांव में थे ना, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि सूरज किधर निकलता है और किधर छुपता है। और पता है उस टाइम पे भी क्या होता था कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, आस पड़ोस वाले ऐसे होते हैं जो आपको भड़काने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें दबा के रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है। लेकिन वो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए, आपकी इतनी समझ होनी चाहिए कि इस तरीके की बातों में आप ना आओ। और पता है उन आस पड़ोस वालों की फितरत आज भी नहीं बदली है। आज भी अगर मैं ड्राइव करती हूँ, गाड़ी लेके गांव में जाती हूँ ना, तो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी देखती हैं। तो बाहर वालों की बातें मैं पहले भी नहीं सुनती थी, बाहर वालों की बातों की परवाह मैं आज भी नहीं करती हूँ। मैं वो काम करती हूँ जिसमें मेरा परिवार खुश है, जिस काम से मेरे परिवार को ऐतराज़ नहीं है। अगर आप दुनिया की परवाह करोगे तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते हो। आप सिर्फ अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट करो, अपनी फैमिली की परवाह करो, वो काम करो जिसमें आपकी फैमिली को कोई ऐतराज़ ना हो, या आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट पे कोई बात ना आए। बाकी दुनिया ऐसे ही चलती है, दुनिया का काम है। आप अगर सही करोगे तो भी वो आपको सही नहीं बोलेंगे, और गलत करोगे तो चांस ही नहीं है कि वो आपको सही बोलें। तो दुनिया की परवाह अगर करोगे तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो जी चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलूंगी आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। अगेन हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।